हाय माय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी के व्लॉग के बारे में। अच्छा, व्लॉग भालू अपी का होता है, चैनल भालू अपी का है, लेकिन शुरू कौन करता है? हाय ब्रांड सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। लेकिन जहाँ सबा का चैनल सबा का, तो तू क्यों स्वागत करता है अपना गुटका वाला मुंह लेकर खराश वाली आवाज में? उसको स्टार्ट करने देना। मतलब पूरे ब्लॉग में एनर्जी रहती है, खाली ब्लॉग शुरू करने में जो है ऐसा भवाडे करती है और गुटका किंग को दे देती है कि तुम शुरू करो ताकि लोगों को लगे कि हम जो है बहुत ज़्यादा हावीली प्रेग्नेंट हो गए हैं, इस वजह से हम नहीं ब्लॉग की ओपनिंग कर सकते हैं, आप किया करिए। भालू आपी ने टाइटल दिया है फैमिली के साथ फाइनल ईद की तैयारी। अच्छा, इससे पहले सेमीफाइनल चल रहा था, या तो प्रैक्टिस वाली जो है ईद की तैयारी शुरू थी, अब फाइनल हो गई। वाह, अच्छा है। रुखसाना बाजी खुश हो गए, रिंग वाला को एक जो है इमोजी डाला है, शायद से इसको डायमंड रिंग दिलाई है रुखसाना बाजी को, क्या पता, व्लॉग देखने के बाद पता चलेगा वो तो। खैर, उसके लिए फिर मैंने व्लॉग देखा और कहीं पे भी रुखसाना बाजी को कोई रिंग विंग दी नहीं है, खाली क्लिक बेट किया है कि डायमंड की रिंग दिलाई। भालू भालू बहुत ज़्यादा कनिंग है, अब तो ये हर हद पार करिए जो है क्लिक बेटिंग में। क्योंकि क्या हो रहा है ना, पहले अगर आप इनके रमज़ान के जो ब्लॉग्स देखते हैं ना, तो 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, और जनाब मैडम तो जनाब और मैडम के तो ना करोड़ों करोड़ों पर व्यूज़ गए हैं। जनाब के टैग्स, मैं यूट्यूबर हूँ ना, तो मुझे पता रहता है कि कौन कैसे टैग्स लगाता है। जनाब के पूरे साल में वही टैग्स रहते हैं सेम। दीपिका शोएब का रमज़ान ब्लॉग, फिर इफ्तार से सहरी से इफ्तार तक ऐसा कुछ रहता है, तो सेम टैग रहते हैं, ताकि जो है ना सर्च करें ना कोई भी रमज़ान ब्लॉग तो इनका ब्लॉग आएगा ही। अब जो मुस्लिम है, अब ये सोचने वाली बात है, जो भी मुस्लिम है वो इफ्तार सहरी ऐसे कीवर्ड के साथ कुछ भी सर्च करेगा जो है यूट्यूब पर, तो सबसे पहले जनाब का ब्लॉग जो है उनको दिखेगा, क्योंकि पूरे साल सेम ही टैग रहते हैं। अब फिर वो क्या है ना, रिलेवेंसी बढ़ जाती है। तो जनाब तो पूरे साल सेम टैग यूज़ करते हैं। भालू आपी पहले करती थी, अब नहीं करती है। भालू आपी तो खाली अब वो जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन में सबा और सनी सबा खाली ब्लॉग्स ये कर देती है। पहले तो इब्राहिम फैमिली वो व्लॉग, फिर शोएब दीपिका सबा ऐसे टैग्स लगा दी थी। अब तो भाई भाभी कौन मैं कौन वाला सीन हो गया। भालू आपी द सुपरस्टार बन गई यूट्यूब की। प्राण, मैं और सबा जा रहे हैं अंधेरी में, क्योंकि जो है ये रजिस्ट्रेशन का काम है। अब रजिस्ट्रेशन का काम है, फ्लैट जो है वो भालू अपी के ही नाम पे होगा। अब वो दिखाने के लिए था, कमीशन भालू अपी को मिल गया, लेकिन भालू अपी को वो फ्लैट भी पसंद आ गया, क्योंकि इसके भाई भाभी बताए भले ना, लेकिन जितना ये लोग कमाते तो जाएगा कहाँ पे, तो उन्होंने अंधेरी में या तो गोरेगांव में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसीलिए भालू अपी को दिमाग आया, वरना सडनली अंधेरी में ये कुछ गले से नीचे मुझे उतर नहीं रहा। और जनाब ने भी हिंट दी थी कि हम लोग भी जब भी घर लेंगे तो यहीं पे लेंगे अंधेरी में, यानी कि ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन दिखाया नहीं उन लोगों ने। और नौटंकियाँ देख रहे हो भालू आपी की, लोखंड वाला ही वो गई है, और भगवान कलेक्शन भी लोखंड वाला में ही है। जब वो लोग कपड़े लेने गए तब उसे मौत आ रही थी कि नहीं हम नहीं जा सकते उतने दूर, लेकिन खुद का जब काम आया रजिस्ट्रेशन का, तो तुरंत जो है भागे भागे चली गई एकदम गुटका किंग के साथ। गुटका किंग बोल रहा है कि उसका बिना कुछ काम नहीं होता। उसके बिना कैसे होगा, क्योंकि उसी के नाम पे फ्लैट है गुटका भाई। वो फ्लैट जहाँ तू रहता है वो फ्लैट, और डेल्टा वाला भी फ्लैट उसी के नाम पे है। हमारा घर, मैं घर जमाए नहीं हूँ, यही है तुम्हारी औकात, समझे? तुम्हारे जो चेहरे की शिकन है ना, वो बता रही थी। भालू आप इतनी गधी नहीं है जितनी गधी हम सबको लगती है, बहुत चालू औरत है। हर एक फ्लैट, हर एक जमीन, हर एक सब चीज़, गाड़ी से लेकर A to Z चीज़ उसी के नाम पे है। इनफैक्ट वो जो किया वाली गाड़ी है ना, वो भी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो कुछ भी गुटका किंग के नाम पे नहीं है, गुटका किंग को खाली चूरन दे दिया है। भालू अभी बहुत शातिर औरत है भाई, खाली गर्दन हिलाएंगी, मुंडी हिलाएंगी, हमको लगेगा पागल सी है। ना 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 ना, पागल तो बिल्कुल नहीं है वो। अब देखना, अभी देखो शॉपिंग करते टाइम एकदम ठीक है, फिर वहां पे गई तो एकदम ठीक है ना, ईद के दिन देखना वापस से इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब है, कुछ याद आ गया, रोना आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भाई भाभी के दिन की दावत होगी, तो उसकी तबीयत सडनली खराब होनी ही होनी है हर बार की तरह, क्योंकि भाई भाभी कुछ भी जो है होस्ट करते, तो ये तो हमेशा का है भालू आपी का। खैर, उसके बाद जब वो वहां पे रजिस्ट्रेशन में गया था, ब्रान मैं यहाँ पे आया हुआ 1.5 घंटा लगा, अरे बाप रे बाप, सो सॉरी गुटका भाई। भालू आपी तो भाई मुंबई की रानी है ना जैसे, तो पता होता किसी को तो इतना वेट नहीं करना पड़ता भाई, तुम्हारा काम कराने के लिए आया। तुम कोई तड़ाजनू टीलू हो गया? तड़ाजनू टीलू मतलब एक नरसिंह मेहता, पता है नरसिंह मेहता तो तला जाके थे, तो गुजराती में कहावत है तला जनू टीलू।
गुजरात का एक शहर है तलाजा, वहाँ पे ना एक मतलब पहाड़ जैसा है, पर्वत। तो जैसे आप एंटर करोगे ना तो वो आपको वहीं से दिखने लगेगा, मतलब जहाँ से भी आप एंटर करोगे वो पहाड़ के ऊपर मंदिर भी है। तो टीलू मतलब कि एक टेकरी टाइप का जो है वो पूरे शहर में वो कहीं से भी दिखता है, तो उसको कहते हैं एक ऐसी जगह जो कि हर हर एक इंसान को मतलब दिखेगी, तो एक स्पेशल जगह है। मतलब वहाँ पे मंदिर है, गुफा है। तो ये कहावत है हमारे में कि तड़ाजनु टीली से कुछ भी अगर कोई बोलेगा ना कि मेरे बिना क्यों कर दिया, तो ये बार बार बोला जाता है डायलॉग। तू कहीं तड़ाजन टीलू से कि तारा बगैर ना करे काम, मतलब तू कोई इतनी रानी है कि तेरे बिना नहीं होगा, तू इतनी खास है, वो डायलॉग मारा जाता है। तो भालू आपी और गुटका किंग को लगता है कि भालू आपी तड़ाजन टीलू है, कि उसके बिना कोई काम होगा नहीं, कुछ भी। 1.5 घंटे क्या पूरा दिन भी बैठना पड़े तुम्हारा काम करवाना है, जो तुमसे पहला है ऑफकोर्स उनका ही पहले काम होगा। लेकिन नहीं, हम सेलिब्रिटी है, हमारा काम पहले क्यों नहीं हुआ, भाभी ने प्रेग्नेंट हूँ, इतना भी नहीं समझ आता किसी को, प्रेग्नेंट हूँ है लेकिन लालचू बहुत ज़्यादा, तीनों साथ में घर जो है रिनोवेट कराने डाल दिए, घर भी ले लिया तीसरा, लेकिन हम पे कोई दया नहीं खाता, भाभी ऑन बोर्ड, गुटकू भाभी आ रहा है, उस पर भी सुपारी बहुत खास है, सबको क्यों नहीं समझ आता बम्बई के लोगों को। और सोचो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जा रहे, वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि खाली गुटका और गुटकी जाए, वहाँ पे भी रिजा को साथ में ले गए। वाह है वाह, कितना मतलब ये लोग रिजा को परेशान करते हैं, और वो उसके अंदर डोरमेट पना आ गया है। बट क्या होता है ना, देखो वो है बेवकूफ़ रिजा, मुझे भी पता है, ये सीधी मैं लैंग्वेज बोलूँगी, मासूम में से कुछ नहीं, बेवकूफ़ है। 20 साल की लड़की में अगर बुद्धि नहीं तो बेवकूफ़ी है। बट उसको बेवकूफ़ बनाने में भी ये भालू चालू का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर जो है इसने उसको ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो अब भालू अपी उसको सही लगती है, अब उसको कुछ नहीं हो सकता। तो वो वाला पूरा सीन है वहाँ पे भी। अब कैसे उसकी कोई दोस्त बनेगी, 20 साल की लड़की, कोई तो उसकी दोस्त होनी चाहिए। कभी भी हमने देखी रिहान का तो फिर भी दोस्त आता है दिवाली पे, या तो ऐसे ही वो अपने दोस्तों के बारे में डिस्कस करता रहता है, इसकी कोई दोस्त कभी हमें नहीं दिखी। मेल फ्रेंड का भी कोई सीन ही नहीं है इनका यहाँ पे। अरे भाई, एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? तो इनका तो कोई सीन ही नहीं है कि ऐसा, तो भाई बहुत गलत चीज़ है ये। भालू अप्पी के हुआ करते थे, अब भालू अप्पी के फोटोज भी है कि उनके हुआ करते थे, लेकिन पिज्ज़ा का तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। ऐसा कैसे, जैसे भालू अपी का कोई फ्रेंड नहीं है वैसा पिज्ज़ा का भी नहीं होगा, वैसा वाला सीन है। भालू अपी जो है उसकी दोस्त पिज्ज़ा ही है ना, तो उसको कंपनी देने के चक्कर में पिज्ज़ा की ज़िंदगी तो तब खराब हो गई। कहीं ना कहीं भालू अपी तो ये भी चाहेगी कि पिज्ज़ा का कोई मेकओवर ना हो, पिज्ज़ा अपना वजन ना घटाए, पिज्ज़ा अंडर कॉन्फिडेंस रहे, इनफैक्ट पिज्ज़ा पूरी ज़िंदगी कवारी रहे और जो है इसका बच्चा संभालती रहे, और इसके लिए नौकरानी, फ्री वाली नौकरानी बनी रहे। तो भालू अपी तो यही चाहती है। हर जगह पिज्ज़ा को साथ में लेकर जाते हैं। अब तो खाली भाई साथ में सुलाना बाकी रह गया कि पिज्ज़ा हमें नींद नहीं आ रही तो हमारे गुटकू के बीच में सो गई फ्रेंड्सू, हमें पिज्ज़ा के बिना नींद नहीं आती है फ्रेंड्सू। फ्रेंड हम लोग 2:30 बजे आए थे, 5:30 बज गए फ्रेंड, पूरे 2.5 घंटे लगे हमें। मैं जा रहा हूँ फ्रेंड यहाँ से। तू हर जगह जाता है, खाली रेस्टोरेंट नहीं जाता है, रेस्टोरेंट नहीं जाता है, बनता है बहुत बड़ा सेट, मेरा काम मेरा ये, बस खाली बिजी दिखना, इन दोनों को यही आता है, खाली बिजी दिखना, ये काम है वो काम है, अनबॉक्सिंग करनी ये करनी, ये इनके लिए बहुत बड़े बड़े टास्क है। अरे डूबी मरो नराधमो। और बोल तो ऐसा रहता है 2.5 घंटे हो गए जैसे खुद को ना भैंस दोहनी हो घर जाके, और डेयरी में दूध भरने जाना। डेयरी का टाइम रहता है ना 6 बजे, हमारे इधर ऐसा, अब हर जगह यही रहता है, 6 बजे का टाइम रहता है कि 6-7 बजे तक दूध भर लो, फिर उसके बाद जो है दूध लेने आते हैं, या तो फिर जो है वो बड़ी डेयरी में चला जाता है, जैसे अमूल हो गया, तो बड़ी बड़ी डेयरीज में वो दूध चला जाता है। तो वैसे गुटका किंग तो बिहेव करता है, 2.5 घंटा लगे भाई, तुझे क्या ही काम है फिर, 2.5 घंटे लगे या 5 घंटे लगे। तो सेठ गुटका चंद मोदाहा वाले तो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और इस पर इसकी बिजनेस डील रुक जाएगी इसके जाए बिना, प्राण बहुत टाइम लग गया वे जा तू। सोचो एक इंसान कितना क्रिप हो सकता है, गाड़ी चला रहा है, वही ड्राइव कर रहा था ना गुटका किंग है, तो उसका पूरा ध्यान कि पिज्ज़ा पूरे रास्ते में सो रही, वहाँ पे लगा पड़ा है। नीचे उतर के कहता है कि पिज्ज़ा जो है पूरा रास्ता सोती रही फ्रेंड, बहुत सोई, तेरा ध्यान बड़ा रहता है ये सब चीज़ों में। उसके बाद भालू आपी भी सबको लोखंड वाला ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग करवाएगी, क्योंकि भालू आपी की तो औकात है नहीं 2-2.5 लाख रुपए की शॉपिंग कराने जैसे मैडम जनाब कराते हैं, लेकिन महान भी बनना है और ब्लॉग भी निकालना है। तो इस वजह से सबको जो है ना वो लोकल शॉप से दिला दिया सारा सामान कि ये सूट उसके लिए, रिजा के लिए ये सूट उसके लिए। खुद जो है बीबा के और रितु कुमार के सूट पहनती है, लेकिन रिजा को जो है वो 650 750 वाले सूट में निपटा देते हैं, और वो खुश हो जाते हैं, हाँ मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो ये वाला कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लखनवी कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और हमेशा की तरह भालू अभी ने कुछ नहीं खाया था सुबह से फ्रेंड्स, कभी सुबह से कुछ खाया नहीं ना, इसलिए इडली खा रहे फ्रेंड्स। बाप रे, इसको देखकर कोई बोल सकता है कि ये गोल मटोल जो है वो सुबह से भूखी होगी, प्रेगनेंसी में ये भूखी रहेगी? अरे भाई ये तो भाई बुआ जैसी है, मेरी बुआ भी जो है थोड़े गोल मटोल से है।
तो मेरे बुआ भी ना ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि खावा नो भावे मन जा रहा भावे नहीं बेन मतलब मुझे खाना अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा। बताओ भला, खाली मैं फूल गई हूँ लेकिन खाना नहीं खाती और खाते भी नहीं है। जब सब लोग हैं ना तब नहीं खाते। बट मैं वही पूछती हूँ कि तो फिर बुआ वजन क्यों बढ़ता है आपका? तो बोलते घर पे ही रहती हूँ ना बेटा इसीलिए, मतलब खाती तो नहीं। तो भालू आपी का सेम है, खाया नहीं है प्रेगनेंसी में, सब से 2 इडली में इतना मोटापा हो जाता है, इतना मतलब पेट भर जाएगा इसका 2 इडली में, क्यों इतना नौटंकी? इसको लगता है नजर लग जाएगी इसके मोटापे को और इसके उच्चे को। सब बच्चा भी सेहतमंद ही है, इसका कोई कम वजन नहीं है, बस यही है कि सेफ निकल जाए बच्चा बस। भाई अगर इतना नजर का डर है कुछ भी मेंशन मत करो, अपना खाना दिखाओ ही नहीं। ये नौटंकी क्या है कि मैंने सुबह से नहीं खाया है, झूठी कहीं की एकदम। मक्खी लाख बुरी थी लेकिन मक्खी ने ये सब कभी नहीं करा था कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। उल्टा वो तो बहुत खाती थी कि क्रेविंग हो रही है, ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। रूहान का भी वो करते, कहीं बाहर जाएगी तो रूहान के लिए खाना बना कर लेकर जाएगी ताकि रूहान भूखा ना रहे। इसकी तो नौटंकी ही नहीं खत्म है भगरी भैंस, लेकिन नौटंकी इतनी है कि कुछ खाना ही अच्छा नहीं लगता, कुछ खाता ही नहीं है। लेकिन सनी ने बोला कि मासूम का क्या होगा सोचो। फिर वापस से गुटका किंग का, रजा नींद पूरी हो गई, मैंने देखा तुम पूरे रास्ते में जो है सो ही रही थी। अरे भाई अपनी बीवी को देख, क्या रिजा को देखता रहता। रिजा ने जो है अब दुपट्टा लेने लगी है, रिजा अब अच्छे कपड़े पहनने लगी है, रिजा जो है ग्लो करने लगी है, रिजा अब कॉन्फिडेंस हो गई है। रिजा सो रही थी, रिजा ये कर रही थी, तेरा ध्यान रिजा पे क्यों इतना अटका हुआ है भाई? इतना तो शोएब और रिहान भी नहीं ऑब्जर्व करते जितना तू करते, जबकि उनकी तो बहन लगती है। ये क्या क्रीपी बिहेवियर है इस आदमी का भाई। पता है इस चीज़ की ना सबसे बुरी बात क्या है, मैं आपको क्लियर बताती हूँ बिना किसी ऐसा घुमाए हुए। जब कोई लड़की ना अंडर कॉन्फिडेंस रहती है ना, तो अगर कोई मेन जो है या तो मेल अटेंशन मिलता है ना, तो किसी लड़की को अच्छा लगता है, उसको नहीं पता रहता और उसका भी कोई गलत इंटेंशन नहीं होता, बट उसको अच्छा लगता है। जब ज़ीरो मेल अटेंशन मिलता हो उसको और कहीं से ऐसा तारीफ़ें सुनने को मिले तो अच्छा लगता है। और ऐसे आधेड़ लोगों को ये बखूबी से पता रहता है। उनके लिए उस टाइम पे रूप रंग या दिखा जो कैसा दिखता है कोई वो मैटर नहीं करता है। उसको मज़ा आता है कि ये जो है वो अगला जो है उसको भी अच्छा लग रहा है उस मेल अटेंशन। तो ये गुटका किंग का ना कुछ अजीब सा ही बिहेवियर है। और पिज्ज़ा भाई एकदम 20 साल की है लेकिन दिमाग उसका 8-10 साल के बच्चों वाला है, तो उसको समझ नहीं आता। भालू को तो लेकिन समझ नहीं आना चाहिए ना, भालू को एक बाउंड्री जो है वो ड्रॉ करनी चाहिए कि भाई ये सब मत किया कर, ठीक है ना? मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, मेरी बहन क्या पहनेगी क्या नहीं तुझे नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी, ठीक है? भाई भाई बोलने से कुछ नहीं होता है। भाई तो हमने देखा ये सचिन नेहा कि कितने भाई बहन। अच्छा खुद के भाई के अलावा, खुद का भाई तो चलो हमारी कभी तारीफ करता ही नहीं है, उसको तो हम हमेशा वही रहता है। खुद का भाई छोड़ो, कजिन ब्रदर कभी ये नोटिस करता है आपका कि तुमने भाई अब अच्छे कपड़े पहनने लगी, तुम क्या करती हो? कभी कोई भी भाई अपनी बहन का ये सब ऑब्जर्व करता है कि इसकी ये चेंजेस आ रही है, ग्लो कर रही है? हेल्थ को लेकर कंसर्न होना अलग बात, जब रिहान उसके आसपास रहता है तब उसका देखो वो तो आपको नहीं नजर आएगा। इनफैक्ट शोएब के आसपास भी जब होती है ना तो वो नहीं ऑड लगता, लेकिन ये आदमी कुछ भी बोलता है उसके लिए ऑड लगता है। मुझे अब अच्छे लगने लगे क्योंकि वो पूरे अच्छे से ढंग से कपड़े पहनने लगे। अरे भाई तुझे क्यों पसंद आए वो? तुझे क्या, तेरा क्या मतलब इरादा है जो तुझे वो पसंद आए ऐसा वो सब चीज़ें करे, पागल आदमी। और अपनी बीवी की ना मेडिसिन का मजाक उड़ा रहा था, यह देख क्या ब्रांड हमारे साथ जो है चलती फिरते मेडिकल है, और उस चलती फिरती वो गुटखा की दुकान भी है उसका क्या, खुद खैनी मसाला खाता रहता है और मेडिसिन ले रही है अपनी प्रेग्नेंट भी हुई तो उसका मजाक उड़ा रहा है क्या माड़ाजन की दुकान है, तू नहीं तो किया है उसको मेडिसिन खानी पड़े वैसा काम जो है तू नहीं तो किया था प्रोसेस, तो मेडिसिन खानी पड़ रही है। अब इसका भी गुटखा सेट मजाक उड़ाएंगे कि मेडिसिन की दुकान है। पता है सबसे ज़्यादा भालू अपी ने ना हमें बिलीव आ जाए इसलिए क्या करा कि अम्मी को पता भी नहीं होगा। अम्मी इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने अलावा उसको किसी की नहीं पड़ी, खुद के पति की भी नहीं पड़ी। इब्राहिम अंकल भी 4 दीवारी के अंदर पड़े रहते हैं, उनको उसको कुछ किसी की नहीं पड़ी। खुद को नए नए सूट पहनने, नई नई चूड़ियाँ, हाथ भर भर के मेहंदी। सोचो कोई माँ, जब इसके साथ पहली बार इसका बेबी मिस हो गया था ना, कोई भी माँ इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकती है कि उसकी बेटी के साथ ऐसी मिसहैपनिंग हो गई। और भर भर के मतलब कि कोहनी तक उसने हाथ में मेहंदी लगाई थी, ठीक है, पैर में भी मेहंदी लगाई थी, बुलवा कर मेहंदी वाली को नया सूट पहनकर जो है चल के दिखा रही थी। सोचो इतनी ज़्यादा हिम्मत एक माँ के अंदर कहाँ से आती है जब उसकी खुद की बेटी के साथ ये सब हो जाए। उसकी बेटी रो रही थी लेकिन सुतारा को अपना जो है ना कपड़े दिखाने में और मेहंदी दिखाने का शौक था, तो इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसको कुछ लेना देना नहीं। जब मैडम के साथ भी हुआ था तो हमें नहीं देखा कि शर्मिले को कुछ खास फर्क पड़ा है, उसको बस अपना खाना, सूट और अपनी मेहंदी और वही चाहिए बस। जिंदगी यही है उसकी, ना पति से, ना बच्चों से, ना किसी से लेना देना। पहले भालू अपी को देखो, जब उसको पता था कि उसका
बेटा उसके सपने पूरे करेगा मैडम के थ्रू, तब सिर्फ बेटा 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 करती थी। अब बेटा बहू दोनों को भूल गए। भालू अपी जो है सूट दिलाती है, शॉपिंग कराती, तो भालू भालू हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमारी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। तो इतनी मतलबी है वो सुटारा बेगम। उसको याद आएगा कि भाई रूहान के लिए जो है ईदी देनी है, कुछ याद नहीं आया और वो कुछ भी वो नए रूहान के लिए करती है। भालू अपी ने बोला कि अम्मी देखो अभी ईद आ रही है, आपको गालियाँ पड़ेगी क्योंकि मैं तो देखो देने वाली हूँ, तो आपको गालियाँ पड़ती है वैसे भी कि पोते से कुछ लेना देना नहीं और वैसे भी पड़ेगी। तो इसलिए शर्मिली ने जो है ले लिया लोकल शॉप से 550 650 के जो कोड सेट आता है ना छोटे बच्चों के लिए, वो ले लिया। सुटारा बेगम को अपने अलावा किसी की नहीं पड़ी और वो प्रिटेंड भी नहीं करती बिल्कुल भी, नौटंकी करनी ही नहीं है उसको। पेणू आंटी को देखा ओवर एक्टिंग की दुकान, बोलो दादी बोलो, रूहान दादी बोलो। अब रूहान को बेचारे को क्या पता कि दादी क्या होती है। कभी दादी ने जो है 2 घंटे से ज़्यादा उसके साथ खेला, 2 घंटे का 20 मिनट से भी ज़्यादा खेला हो या टाइम स्पेंड किया हो, कभी नहलाया हो, कभी मालिश करी हो, कभी क्या किया हो, अब कुछ किया हो तो बच्चे को पता चलेगा ना दादी क्या होती है। वो बोल ही नहीं रहा, नहीं बोला, टस का मस नहीं हुआ। वो जो है अब नई डोरमेट है ना रेणु आंटी, दादी बोलो रूहान दादी बोलो, दादी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इस परिवार ने बहुत प्यार दिया है, रोएब जो है मेरा बेटा है। तो अब नई डोरमेट हो रेणु आंटी है। अब ये सब करने के लिए अरे भाई साहब शर्मिली बेगम ने साफ बोल दिया, दिल से बोलना, दिल से मन है तो ही बोलना। उसको कोई नहीं बोले तो बोले ना, जो मत बोलो क्या ही करना है। तो वही है भाई, शर्मिली बेगम जो है ना बुड्ढों की गीत है जब वी मेट वाली। यहाँ पे शर्मिली बेगम देखो उसकी आंखों में कितना जहर भरा है। अब ये जहर क्यों भरा है मैं आपको बताती हूँ कि बेटी खाला को क्यों लाई भालू आपी। बेटी खाला को तो ऑलरेडी मैडम और जनाब ने 2 सूट दिला दिए हैं, तो अब उसको शॉपिंग कराने की क्या जरूरत है। पिछले साल जब भालू आपी और उसकी माँ बीबा में गए थे ना, तो शर्मिली ने ही बोला कि घर का काम कौन करेगा, उसको मॉल से सूट दिलाने की जरूरत नहीं। कोई अपनी बहन से इतनी ज़्यादा मतलब जलनखोरी कैसे कर सकता है। तो शर्मिली बेगम में है कि खाली मुझे सामान दिलाओ, मुझे ये सब वो दो, बाकी बस मीठी मीठी बातें कर देती है दीपिका की तरह। चालबाज बड़ी है लेकिन मुझे ही दिलाओ, वैसा है शर्मिली का। देखो उसकी आंखों में कितना जहर भरा है। आज से शर्मिली का नया नाम है शर्मिली जहरीली। और गुटका किंग वाना भी ग्रीन फ्लैग, सॉरी रेड फ्लैग तो ऑलरेडी है। फ्रेंड यहाँ पे सबा कब की जो है शॉपिंग कर रही थे, मैंने बोला नीचे बैठ जाओ, ठीक है तुम नीचे बैठ जाओ, टेबल पे बैठ जाओ, हम सब जो है शॉपिंग करेंगे। फ्रेंड मेरी अब सब तारीफ करो, मैं कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग हो। और भालू अभी भी ऐसे ऐसे गर्दन हिला रही जैसे कि 8-10 साल की बच्ची। अरे चुन्नी मुन्नी 32 साल की 36 साल की बच्ची, मतलब ऐसे दिखाती है 32 साल की है लेकिन है तो 36 साल की ना। अच्छा ये अपनी उम्र कितनी झूठ बोलते हैं। अभी देखो अब ये इसने ना भालू आपी ने अनम क्या दरबार नहीं बोली, मिर्जा अनम मिर्ज़ा के पॉडकास्ट में बताया था कि जब वो 25 साल में ना भोपाल रह के आई है, जब वो 25 साल की थी तब उन्होंने भोपाल छोड़ा। अब 15 साल से ये लोग मीरा रोड में है, ठीक है। 25-15 कितने हुए 35, ठीक है, अगर ये हिसाब लगाओ 35 साल ये हो गए। अब भालू अपी और जनाब का एज गैप बताया जाता है 7-8 साल, ठीक है। अब जनाब बोल रहे हैं कि वो 37 ईयर्स के हैं, तो अगर भालू अपी ने ये बोला था 2 साल पहले कि वो 30 साल की है, तो भालू अपी हुई 32 साल की, तो खाली एज गैप कितना बचा 5 साल। पापा इब्राहिम जो है वो अभी आज से 3-4 साल पहले ही ये बोला था कि वो 63 समथिंग के है और अभी पिछले साल 60वां बर्थडे मनाया। तो भाई इनकी एज कम होती जा रही है लगातार, ऐसा कैसे भाई। जनाब जो है अपने आप को 37 ईयर्स ओल्ड बता रहे हैं। क्या इनको छोटा होने का शौक इतना पड़ा है। अच्छा हमको शौक लगा था ना कि ये शादी के सेम ईयर ही इसने जो है ट्राई करना शुरू कर दिया कि प्रेग्नेंट होना है, प्रेग्नेंट होना है, दुआ दो में प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेग्नेंट हो जाओ। का रीज़न ये था कि इसकी एज जो है ना, वो एक तो इसको पीसीओएस है, दूसरा इसकी एज 34 की तो थी ना जब शादी हुई थी इसकी, तो फिर वही था कि फिर कंसीव करने में मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए ये लगातार ट्राई कर रहे थे। अब ये कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो समझ आ जाएगा, वरना कोई अगर किसी के 28 साल 29 साल में शादी होती है तो उसको क्या ही इतनी घाई रहती है, प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, दुआ करो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मेन ये था कि उम्र थी भालू अपी की ज़्यादा। और वही शॉपिंग जब करे, गुटखा कितना चालू आदमी है, चलो चलो चल दे चलो फटाक से चलो, ज़्यादा खर्चा मत करा देना। अब लुखे का कोई चलता नहीं है, लुखा जो खुद भालू अपे पे डिपेंडेंट है, बिहेव ऐसा करता है जैसे कि खुद शॉपिंग करा रहा हो सबको अपने पैसों से। और ये जो है ना चलो चलो जल्दी चलो, अपनी माँ के टाइम पे याद नहीं आता उसको, तब तो अम्मी ये ला लो अम्मी वो ला लो, बड़ा चालू आदमी है गुटखा किंग। अच्छा ये देखो शर्मिली जहरीली का रिएक्शन, बेटी खालो को क्यों कुछ दिला रही है भालू क्यों दिला रही, बेटी खाला को पीआर का सामान दे दो, फ्री वाला सामान दे दो, तो नौकरानी है ना उसको क्यों दिला रही हो भाई। कोई अपनी बहन से इतना कैसे जल सकता।
और शर्मीली तो जलन खो रही है गुटका किंग पे, तोंबे ले लो अपने लिए, मतलब तुम सबको दिलाती हो, अपने लिए तो कुछ लेती ही नहीं हो, तो तेरे लिए भी इतना कुछ लेती है तब तुझे याद नहीं आता, खुद के लिए तो तुरंत मंगवा लेते, शॉपिंग करके आ जाते, किसी और को दिलाए तो तोंबे लाला तोंबे लाला। ए नल्ला आदमी। अच्छा ये ओबरॉय मॉल गए थे, ओबरॉय मॉल से मुझे याद है नल्ले से कि ओबरॉय मॉल में ना एक शॉप है और नल्ली करके, मैं जब गई थी तब मैंने देखा, मुझे इतनी हंसी आई थी, मैं फोटो क्लिक करने वाली थी फिर मैं भूल गई फोटो क्लिक करना। फिर वापस से वही खाना पीना, पेटी खाला खिचड़ी खा रही है, अम्मी डोसा खा रही है, अम्मी ने 3-4 तो आराम से गटक लिए हो गए डोसे, दिखा ऐसा रही थी जैसे एक खाई लेके आराम से खा लेती, 4 डोसे तो आराम से अम्मी गपका गई होगी। फ्रेंड्स हमने जो है रूहान के लिए गैप से टी शर्ट लिया है, ईदी देंगे हम। फ्रेंड्स अब तो हम भी खुशखबरी दे रहे हैं, तो अगली ईदी तो भाई और भाभी भी दिलाएंगे हम, भाभी बॉय या भाभी गर्ल को। भाभी बॉय ही है लेकिन आप सबको बोलना पड़ता है कि हम भाभी गर्ल के लिए बहुत एक्साइटेड है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगले साल मामा मामी देंगे तो कुछ बड़ा ही देंगे, तो इसलिए फ्रेंड्स करना पड़ता है थोड़ा बहुत, भाई भाभी को बटरिंग लगानी पड़ती है। और वही जब वो ब्रेसलेट ले रहे थे ना वहाँ पे भी गुटका की, देखो ब्रांड रिजाना साफ वाला जो है ब्रेसलेट पहना है, अच्छा वहाँ पे भी गुटके की नज़रें, बाप रे बाप। और रिजा जो है उसका हाथ है भालुआ पी जैसा, अब उसमें ना ब्रेसलेट वो जो बहुत टाइट हुआ तो गिर गया, तो वो गिर गया, वो ज़्यादा वो झेल नहीं पाया बेचारा, उसमें भी ब्रेसलेट की गलती, नहीं मुझसे नहीं हुआ, पता नहीं कैसा गिर गया, ये तो टूट गया, तुरंत ही टूट गया। ये नौटंकिया देखो, इसको ना बेबी बॉय ही होगा, लिख कर ले लो, लेकिन नौटंकिया देखो, गुटका किंग ग्रीन फ्लैग के ब्रांड, या देखो यह चश्मा मैं अपने बेटे के लिए लूँगा ब्रांड, या देखो यह मैं लूँगा, अरे भाई रहने दे तू, नहीं आती तुझे एक्टिंग, मैडम की तरह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, जो सही अच्छा है तो भाई हम तारीफ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी इसकी जो रिग्रेसिव ऑडियंस है ना, उसमें ये उसको ये मैसेज देना कि ठीक है बेटी के लिए भी इंसान एक्साइटेड होता है, क्योंकि इनकी ऑडियंस ना कमेंट सेक्शन में मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे लिए दुआ करें मुझे बेटा, अरे भाई मेरा इतनी बेटियां है दुआ करो मेरा बेटा, क्या अगर किसी की 2 बेटी है तो भी क्या हो गया, मतलब खुद औरतें हैं और उनको हाँ लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि उन पे भी वो प्रेशर सब होता है किसी भी तरीके का, बट ये नहीं कि वो करना चाहिए कि भाई बेटा कोई भाई बड़े होकर अब क्या ही लड़के क्या ही लड़की, लड़का लड़की सब समान ही है। हाँ लेकिन ये मैडम से तो इस मामले में ये दोनों ठीक ही लगे मुझे, मैडम रोहनी होगा देखना, अरे रिग्रेसिव 18वीं सदी की औरत, बेटी का नाम तक नहीं सोचा था उसने, इतनी ज़्यादा रिग्रेसिव है सबसे इस मामले में, तो ये दोनों ठीक ही है कि चलो इनके मन में जो भी इनको पता भी है, लेकिन मैसेज तो ये अच्छा ही दे रहे हैं कि ठीक है भाई बेटी के लिए हम खुश है, बेटी हो तो वो वाला सीन है। मैडम तो 18वीं सदी की औरत है, देखना रूहानी होगा डॉक्टर साहिबा, और रूहानी नाम सोचा था इसने, तो मक्खी मैडम से तो कम, और दुबई क्यों गई थी वो पता कराने कि वही है ऐसा, इतनी रिग्रेसिव है बाप रे। तो ये देखो पहली बार मुझे ना गुटका किंग की आंखों में मक्कारी नहीं दिखी, वो जो मैडम की आंखों में दिखती थी बेटा ही होगा वाली। अब ये अच्छा एक्टर बन गया या सच में ये सब कर रहा है पता नहीं, बट इनकी रिग्रेसिव ऑडियंस के हिसाब से ये भाई मैसेज तो अच्छा दे रहे हैं मैडम के हिसाब से, तो भाई मैडम के साथ कंपेरिजन किया जाए तो। अच्छा रिहान जब फेयरवेल से आया ना तो वापस देखी कोट पहनो हमें भी कंटेंट दो, अब देखो कोट वो सब दिलाया जनाब ने, लेकिन कंटेंट भालू आप भी लेगी, अरे तुम दोनों तो ट्रेनिंग कर रहे हो, खाली कपड़ों में ही वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ से, मतलब देखो 16 साल का रिहान और 20 साल की रिजा, मैच्योरिटी में या तो हर एक चीज़ में कितना अंतर है। और भालू आप ही कहती है कि हाँ फिटिंग भी अच्छी है, अरे गधी वो फिटिंग नहीं अच्छी, वो फिट है, वो कुछ भी पहनेगा उस पर अच्छा लगेगा बिकॉज वो फिट है, हाँ फिटिंग नहीं वो फिट है, फिटिंग तो भाई वैसे भी इंसान कराता है, लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज वो फिट है तो कुछ भी पहनेगा, ग्लो कर रहा है वो बच्चा। और एक 20 साल की लेकिन दिमाग से 8 साल की पे जो हाँ मुझे देखो ना खी हर एक चीज़ में ट्विनिंग करे, उसमें भी खी अरे मैंने तो लड़के पहना है अरे उसमें क्या हंसने वाली बात है। लेकिन भालू अभी 2.0, अब शर्मीली का भिखारी बना देखो, हम पत्तियाँ मंगाए थे रिहान से, बहुत अच्छी लगती पत्तियाँ, बहुत हरी हरी अच्छी लगती है, हरी हरी प्लांट अच्छे लगते हैं। भालू अभी तो जो ब्रांड्स को प्रमोट करती हुआ है उसमें भी प्लांट इनिशिएटिव है, मजाल है इनके सबके घर मिलाकर भी किसी के घर पे भी एक असली पौधा हो। हाँ पत्तियाँ अच्छी लगती लेकिन पौधे नहीं रखने, नकली वाले पौधे, अरे नालायक हो। और पत्तियाँ नहीं थी सीताफल था, वो सीताफल तोड़ कर लाया था कि शर्मीले ने मंगाया होगा, ऑर्गेनिक होता है पौधा में जैसे मिलता है हमें अच्छा लगता है, सीताफल लेके आना, तो सीताफल था उसके हाथ में शर्मीले के, लेकिन वो छुपा दिया था, इतने मोटे मोटे हाथ थे छुप गए इतना बड़ा फल, खाली पत्तियाँ दिख रही थी, कितनी चालू औरत है शर्मीली।
पिज्ज़ा को बोल रही थी तुम्हें भी 10th का फेयरवेल याद आया होगा ना। हाँ 10th तो उसका बड़ा मज़ेदार था। पूरे बोर्ड एग्जाम जब उसके होते थे, उल्टा वड़ा पाव, भालू अपी को पूरा पैम्पर करना, खाना बनाना रात रात भर तक, 3-3 बजे तक, तो याद तो होगा ही वो फेयरवेल उसके बाद का। और फिर कहती है कि पिज्ज़ा, कहती है पिज्ज़ा दासी, और हम तो मिला ही नहीं, मिलना हुआ ही नहीं, मिलना हुआ ही नहीं, पिछले 1 साल से हम कांटेक्ट में ही नहीं, कैसे क्या। अरे तुम ट्राई करोगी तो करेगा ना इंसान। हाँ तुम तो भालू अपी की सेवा करने में बिजी हो, और भालू अपी को पता नहीं है कि पिज्ज़ा कहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। अरे भाई हर जगह तुझे पिज्ज़ा चाहिए, हर एक जगह पे। कल को जब जो है ना, ये अब तो इतना वजन बढ़ गया, अब तो खड़ी भी नहीं हो पाती होगी, तो वॉशरूम में भी बुलाती होगी, पिज्ज़ा यहाँ पे आके थोड़ा जो है 15 मिनट तक जेट स्प्रे पकड़ो, क्योंकि इतना बड़ा तो जेट स्प्रे तो लगेगा ना 15 मिनट तक, तो हमसे नहीं हो पाता पिज्ज़ा, बहुत मेहनत लगती है पिज्ज़ा, ये पकड़ो ना पिज्ज़ा। तो ये सब भी काम करवाती होगी पिज्ज़ा से अब तो ये। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, ऑब्वियसली प्रेग्नेंट हूँ तो थोड़ा बहुत कर देती है, तो हमारी बहन की मोहब्बत के खातिर इसमें क्या गलत कर दिया फ्रेंड्स, उसने नहीं खड़ा हो जाता है, क्या करें हम फ्रेंड्स। और कहती है कि हमारे इसलिए दोस्त नहीं बने क्योंकि हम भोपाल में रहते थे, फिर मुंबई आ गए। 15 साल से कोई मुंबई में रह रहा है और बोल रहा है कि हमारे तो दोस्त नहीं बने क्योंकि हम वो भोपाल में रहते थे। अरे जुठाड़ी, तुम्हारे तो दोस्त है ना विकास, फिर वो जो सिमर के ससुराल में से कितने एक लड़का था वो भी तुम्हारा दोस्त था, तो उन सबका क्या हुआ। वो भी विकास के साथ तो फोटोज भी तुम खिंचवाती थी, वो भी तो तुम्हारा दोस्त था ना, क्या हुआ उसका। फ्रेंड्स तो बहुत थे लेकिन अब नहीं रहे, क्योंकि अब तुम ना पॉपुलर हो गए, और ये बहुत इनसिक्योर है कि इसकी वजह से किसी को फेम ना मिल जाए। डॉक्टर सुम्बुल जो है, जिसकी ननद लगती है, वो थाने में रहती है, मीरा रोड, मतलब जो है थाने होगा, मतलब इतना 24 किलोमीटर या ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ 40-50 मिनट लगता है वहाँ से। तो वो डॉक्टर सुम्बुल वहाँ पे रहती, एक दिन भी कभी वहाँ पे गई नहीं, ताकि ना वो क्लाउड ना मिल जाए उसको, उसका चैनल ग्रो ना हो जाए, क्योंकि भालू अपी मेंशन कर देगी कि इसका ये है। तो इतनी जलन खोरी है इसके अंदर, और बोलती है कि हमारे कोई फ्रेंड नहीं बन पाया, उसका भी तो बच्चा है। और गुटका कितना निकम्मा है, चलो ये तो है ही, लेकिन वो तो अपनी बहन से मिलने जा सकता है नहीं। तो इसके अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि अगर किसी को फीचर करेगी तो उसका चैनल ग्रो कर जाएगा, क्या पता वो ब्लॉगर बन जाए, इसलिए किसी को फीचर नहीं करती है। पहले नहीं बोलती थी कि सब हमसे इसलिए बात करते थे क्योंकि भाई भाभी जो है उनसे बात करनी होती है। अरे भाई तुमने क्या किया था जो तुझसे कोई बात करना चाहेगा, टूटा हुआ दांत, बड़ा सा मस्ता भैंस जैसी, तुझसे कोई क्यों बात करना चाहेगा। भाई भाभी ने अपने ज़िंदगी में उखाड़ा था तो उनसे बात करना चाहते होंगे लोग। कुछ ना करा धरा, बीकॉम भी जो है 3rd सेमेस्टर में छोड़ दिया, और चाहती है कि मेरे से सब बात करे। जो खुद ने किया वो पिज्ज़ा के साथ अब कर रही है, ना खुद ने दोस्ती की किसी से, अब ना पिज्ज़ा को करने दी, और शौक हो रही है कि पिज्ज़ा तुम क्यों नहीं मिलते। अरे भाई तुम मिलने दे, तब मिले ना अपने काम से, जब बेचारी को फ्री करे तब जाए वो। अब तो भाई वो गई वो काम से, ब्रेन वॉश हो रखी है पूरी ना, मैं अपने जॉब से करती हूँ तो कर, फिर भुगत, हमको क्या है। फ्रेंड्स वो बड़ी रात थी, सबने इबादत करी, हमने भी करी, झूठ नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, हमसे जितना हो पाया उतना जो है हमने किया। चलो ठीक है भाई, पहली बार तुमने कुछ बोला। अच्छा इसकी इबादत से मुझे एक नई मुस्लिम की याद आ गई, ये देखिए मक्की मैडम को देख रहे हो, जिसको कुछ समझ नहीं आता ना, क्या करूँ क्या करूँ। अब ये देखो जनाब और भालू अभी थोड़ा ये करके, अब इसको पता है कि कुछ आता जाता तो है नहीं, क्या ही बोल रही है, तो पूरा मुंह छुपा कर ऐसा कर रही है। अरे क्या कर रही है भाई, ऐसे ही कर दे, इतनी भी ओवर एक्टिंग नहीं करनी रहती है मैडम। कभी नहीं बुरखा बांध लेंगी, वो सब करेंगी, लेकिन कभी नमाज पढ़ते नहीं दिखी होंगी ना पारा पढ़ते हुए दिखेंगी। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बोलती है पापड़ खाने से वो होता है। अरे जा खोटाड़ी, बालू अभी की चालूपंथी देखो, मॉइस्चराइजर नहीं दिखाया, वो क्लिनिक का था। खुद दुनिया को जो है पापड़ घाव फरमा को न जाने क्या क्या बेचती है, और खुद क्लिनिक का लगाती है भालू आपी। उसका पेड प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको भालू आपी, वो तारिणी को अलाना को उन सबको मिलता है, आपको आप लायक नहीं हो उस क्लिनिक के पेड प्रमोशन के लिए। और मिलता नहीं तो दिखाएगी क्यों भाई, हालांकि वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर रहता है, लेकिन भालू आपी को नहीं मिलेगा कभी भी उसका पेड प्रमोशन। भाभी देखो इसकी, भाभी को कितने बड़े बड़े प्रमोशन मिल रहे हैं, बीओबी का मिला अभी, उससे पहले तो हर बच्चे के लिए मिलता ही है वो फर्स्ट क्राई वाला, वो मिला। तो भालू अभी भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएगी, कहती है हम तो पोस्ट ही नहीं करते इंस्टाग्राम पे। देखा, जो भाभी करेगी वो कॉपी करेगी। फ्रेंड्स हमारा मन ही नहीं करता पार्लर जाने का फ्रेंड्स। पहले तो हम हर 10 दिन में जाते थे, तो 10 दिन में जो पार्लर जाती थी ना उसका ग्लो होता था, फिर हमें पकड़ाती थी, हमारे ग्लो का जो है रीजन है ये पापा का, ये उसका, ये उपटन फेस वॉश, ये वाला फेस वॉश। फ्रेंड्स हमारे हाथ कैसे हो गए काले काले से, हमें नहीं अच्छे लगते। फिर हम बोलते हैं कि काला गोरा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें काला होना अच्छा नहीं लगता है, हमें दुबई प्रिंसेस वाला ग्लो चाहिए रहता है फ्रेंड्स। किसी के अंदर कंटेंट की कितनी भूख हो सकती है। अब जो इसको ना नींद आ रही थी, आंख लग गई थी, तो ना एकदम एकदम रिग्रेटफुल होकर उठी कि भाई फ्रेंड्स हमारी तो जो नींद लग गई थी, आंख लग गई थी। अरे भाई आंख लग गई थी तो सो जा, उसमें क्या रिग्रेट करने की जरूरत है, सो जा फिर। नहीं लेकिन कंटेंट कैसे मिलेगा।
अच्छा, पिज्जा को बोल रही थी कि जब वो लाई थी ना, वो पहना रही थी इयरिंग्स, तो बोल रही थी कि अब जो है ईयर पियरिंग कब से करवाते, तो पिज्जा कहते वो क्या होता है, तो पोगो देख बेटा, पोगो देख, जा छोटा भीम देख, पोगो पे मोटू पतलू देखा कर, वो अच्छा कार्टून रहता है। हाँ, टॉम एंड जेरी में देख, टॉम एंड जेरी तुझे समझ नहीं आएगा, गूंगा गूंगा रहता है ना, तो मोटू पतलू देखा कर, और जो है छोटा भीम देखा कर पोगो पे, वो सही रहता है, ढोलकपुर की कहानियां सुनती रहता। और हमेशा की तरह एक दूसरे की सूट की तारीफ करो भाई, शर्मिले तो मौका नहीं छोड़ती, चुम्मी चाटी बढ़िया भाई साहब, चुम्मा चाटी कोई कितना कर सकता है। और कितनी चालू है भालो, अभी भाभी को दो फूल चढ़ा दिए, भाभी की तारीफ कर दी, और भाभी तो है ही पागल सी। फ्रेंड्स ये देखो भाभी पिज्जा बना रही। हाँ बना रही हूँ, इतने लोग हैं तो गेस तो कम पड़ ही जाता है। भालू अभी को अच्छे से पता है डोंकी स्माइल दे दे करके बॉटली में कैसे लाने। भाभी आ भी गई। अच्छा भाभी इतना कर पाओगी, इतने लोगों का कर पाओगे? अरे तुम हेल्प कर दो, सब बेटी खाला अम्मी सब जाके बाहर जो है ऐसे ही मजे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेल्प कर दे, खाली जो है गरम काढ़ा अंकल ही सच्चे साथी है देखा जाए तो। हर वक्त पे हर हालत पे मैडम की हेल्प करते रहते, बाकी तो सब निकम्मे हैं। फ्रेंड्स हमारे पार्सल आए हैं, रिजा हमारे पार्सल अनबॉक्सिंग कराने में हेल्प करेगी भाई। तो मैंने बोला कि अब वही खाली हेल्प लेनी बाकी है अपना पिछवाड़ा धुलवाने के लिए, कि जट से पकड़ में वो धुल जाएगा अपने ऐसे, वो भी तो नहीं करेगी भाई। पिज्जा को टोकरी बड़ी पसंद आ गई थी, उसको बहुत अच्छा लगता है। थैली वाली जो कबाड़ रहता है ना, सारा कबाड़ पूरा जमा करती है अलमारी का। दो जो खाने रहते हैं ना, तो कबाड़ से ही भरा पड़ता है, थैली थैला ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कहे अरे रोहन के लिए तो फिर जो है सब पीछे हट गए, वरना चाहिए थे, बहुत अच्छी लग गई थी पिज्जा को तो। और सेठ गुटका चंद मोदाहा वाले की ये पहली ईद है यहाँ पे। इससे पहले भी जब ईद थी तब बोले थे पहली ईद है, तो कितनी बार पहली पहली होती है भाई। अब तो यहीं पे होगी हर ईद। अब तो भाई बच्चा आ जाएगा, फिर वो जाकर लेकर मोदाहा नहीं जा सकते, तो अब हर ईद यहाँ पे ही होती गुटका भाई मोदाहा वाले की। मजबूरी है, कुछ मजबूरी नहीं है भाई, इतना कल ही थोड़ी तुम्हें बच्चा आ जाएगा, अगर चाहे तो जा सकता है, लेकिन नहीं। फ्रेंड्स वो सब छोड़ो, चूड़ी जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है। हमने रुखसाना को चूड़ियाँ जो है दे दी फ्रेंड्सू। तो कुल मिलाकर बात ये है कि रुखसाना बाजी इसलिए खुश है क्योंकि वो जो है मोदाहा जा रही है अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्सू। अब रुखसाना बाजी का काम हो गया, अभी भाई हम तो जो है पेटी खाला से सारा काम करा लेंगे, तो रुखसाना बाजी का क्या ही काम। अब लुटेरी खाला भी आने ही वाली होगी, तो फ्रेंड्सू रुखसाना बाजी का खास काम रहा नहीं, इसलिए हमने भगा दिया रुखसाना बाजी को। एक ब्लॉग में पहले जो शॉपिंग करने जाने वाले होंगे उसकी डिस्कशन होगी, फिर दूसरे ब्लॉग में जो है शॉपिंग कर रहे वो दिखाएंगे, उसके बाद वो सब पता है कि क्या क्या लिया, किसने क्या क्या लिया, उसके बाद जो है पूरा दिखा बैठेंगे सब और दिखाएंगे कि इसके लिए ये लिया, उसके लिए वो लिया। छोड़िए हमें क्या करना है। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके? कहीं गड़बड़ की, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके?